हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार भी उन्हीं में से एक है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं श्री गणेश। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नामों से बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। तो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को गणेश चतुर्थी क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है के विषय में पूरी जानकारी दें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि गणेश चतुर्थी क्या है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों में लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गणेश चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है, ये सवाल शायद आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। कि लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है। तभी वहाँ भगवान शंकर जी आते हैं और अंदर जैसे ही आने लगते हैं तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती जी की आज्ञा का पालन कर रहा था और भगवान शंकर को अंदर जाने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपना त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं, तो बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था, जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वे धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर के स्थान पर लगाकर पुनः उसे जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित करते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रखा जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं।
इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणेश चतुर्थी की पूजन विधि क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से और शहद से, अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और धूप घास, फूल, फल आदि चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष को चतुर्थी में मनाई जाती है और आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच में आती है। जब तक गणेश जी की मूर्ति घर में रहती है, तब तक उन्हें प्रतिदिन लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तथा रोज उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्त गणेश जी भगवान से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए कामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए।